यो आज बात करते हाय झारखंड की, जंगलों की धरती। ये राज्य दोस्तों पैदा हुआ था 15 नवंबर 2000 को। मतलब ये आपके कुछ आईफोन से भी नया है। ये बिहार से अलग हुआ था, जैसे मिठाई का कोई स्वादिष्ट टुकड़ा। क्यों? क्योंकि इस इलाके के लोगों को, खास तौर पर आदिवासी समुदायों को, लगता था कि उनकी कोई सुनाता ना ही है। उन्हें अपनी पहचान चाहिए थी, अपनी आवाज चाहिए थी। और बस झारखंड का जन्म हुआ। अब कुछ लोगों को लगा कि यह गलत हुआ, बहुत दिक्कत होगी, उन्होंने कहा। लेकिन पता है क्या, झारखंड ने उन्हें गलत साबित कर दिया। ये उस बच्चे की तरह है जिसे स्कूल में सब नालायक समझते थे और उसने परीक्षा में टॉप कर दिया। झारखंड संसाधनों और संस्कृति से भरपूर है। हाँ, यहां जंगल हैं, खनिज हैं और कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं। लेकिन हां, कोई भी जन्म बिना दर्द के नहीं होता, है ना? झारखंड के भी अपने चैलेंजेस रहे हैं, गरीबी, नक्सलवाद, आप कहें तो। लेकिन लोगों का हौसला अटूट। यहां के लोग फाइटर हैं। उनका कहना है, हमारे पास जंगल हैं, हमारे पास खनिज हैं, हमारे पास सब कुछ है। और आपको पता है क्या, उनके पास वाकई सब कुछ है। झारखंड आगे बढ़ रहा है, ये डेवलप कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये अपनी जगह बना रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये देखने के लिए उत्साहित हूं कि ये कहां तक जाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक क्रांति है। तो ये झारखंड है कहां, आप पूछेंगे? ये सोचो, पूर्वी भारत हो गया, बढ़िया। अब थोड़ा जूम इन करो। दिख रहा है वो जमीन का टुकड़ा जो बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में है। वो है हमारा झारखंड। रांची इसकी राजधानी है और यकीन मानाओ, ये बहुत खूबसूरत है। ऊंची नाइची पहाड़ियां, झरनाएं, सब कुछ। पूरा राज्य 29,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम, और यहां 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब बहुत सारी बिरयानी। लेकिन झारखंड के असली सितारों को नहीं भूलना चाहिए, जंगल। ये राज्य के लगभग 24% हिस्से को कवर करते हैं। जरा सोचो, राज्य का पूरा 1/4 हिस्सा सिर्फ पेड़ हैं, आराम से अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। हम बात कर रहे हैं साल, बांस, सागौन, पूरी टोली यहां है। और उस हरियाली के नीचे क्या है? खनिज दोस्त। झारखंड भारत का खजाना है। कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, आप कुछ भी कहें, उनके पास है। ऐसा लगता है जैसे भगवान नए नीचे देखा और कहा, आपको पता है क्या, आप अच्छे लोग हैं, आपको इनाम मिलना चाहिए। अपनी टोपी संभालो दोस्तों, क्योंकि अब हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्राचीन साम्राज्यों की, आदिवासी राज्यों की, सब कुछ। झारखंड का इतिहास मेरी दादी माँ के अचार के नुस्खे से भी पुराना है और उतना ही मजेदार। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि लोग झारखंड में हमेशा से रहते आए हैं। हम बात कर रहे हैं पाषाण युग की। फिर आया मौर्य साम्राज्य, जिसने अपने रथों और क्या नहीं के साथ इस भूमि पर राज किया। और गुप्त साम्राज्य को मत भूलना, जो अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। वो उस समय के कूल किड्स थे, समझ रहे हो? लेकिन असली सितारे थे आदिवासी समुदाय। वो झारखंड के असली निवासी थे, जो प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनके अपने रीति रिवाज थे, अपनी भाषाएं थीं, जीने का अपना तरीका था। और उन्होंने आक्रमणकारियों से अपनी भूमि और अपने जीने के तरीके की रक्षा के लिए जी जान से संघर्ष किया। बहादुर लोग, सदियों से झारखंड ने सब कुछ देखा, मुस्लिम शासक, ब्रिटिश उपनिवेशवादी, आप कहें तो। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों की भावना अटूट रही। उन्होंने अपनी परंपराओं, अपनी भाषाओं, अपनी पहचान को जीवित रखा। और यही बात झारखंड को इतना खास बनाती है मेरे दोस्तों। यह संस्कृतियों का संगम है। इतिहास, लचीलापन और गर्व के धागों से बुनाई गई एक सुंदर तस्वीर है। चौथा भाग, संस्कृति का ताना बाना। झारखंड के लोग
अब बात करते हाइन झारखंड के लोगों की, जो इस अद्भुत राज्य की जान हैं। वे संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक जीवंत मिश्रण हैं। यह जंगल में स्थापित एक बॉलीवुड फिल्म के सेट की तरह है, जो रंग, संगीत और नृत्य से भरपूर है। आपको झारखंड में 30 से अधिक आदिवासी समूह मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हम बात कर रहे हाइन संथालों, मुंडाओं, उरांवों, हो लोगों की। सूची बहुत लंबी है और वे सिर्फ जी नहीं रहे हैं, वे फल फूल रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषाओं, अपने नृत्यों, अपने संगीत और अपनी कला को संरक्षित किया है। और खाना, मुझे तो शुरू ही मत करो। साधारण लेकिन स्वादिष्ट ढुसका से लेकर मुंह में पानी लाने वाली चिल्का रोटी तक, झारखंड का व्यंजन आपके स्वाद कलिकाओं के लिए एक खास तोहफा है। और अगर आप चावल की बियर के शौकीन हैं, तो आपके लिए और भी बहुत कुछ है। बस सुनिश्चित करें कि आप पीकर गाड़ी न चलाएं, ठीक है? लेकिन यह सब अतीत के बारे में नहीं है। झारखंड भविष्य को भी अपना रहा है। युवा पीढ़ी बाधाओं को तोड़ रही है, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही है। वे डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, उद्यमी हैं, सब कुछ। वे अपनी विरासत और अपनी कहानियों को दुनिया के सामने ला रहे हैं, सभी को दिखा रहे हैं कि झारखंड क्या है। 5वां भाग, प्राकृतिक अजूबे, झारखंड के पर्यटन स्थल। अपनी टोपी संभालो, क्योंकि झारखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता से आपके होश उड़ाने वाला है। हम बात कर रहे हैं झरनाओं, पहाड़ियों, जंगलों की, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति मां ने यहाँ आकर खूब मेहनत की हो। सभा से पहले हमारे पास है हंड्रू फॉल्स, जिसे भारत का नायाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। हाँ, आपने सही सुना। ये एक शानदार झरना है जो 98 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। देखना है लायक नजारा। फिर दसम फॉल्स है, एक और झरना जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन यह सिर्फ झरनाओं के बारे में नहीं है। झारखंड पारसनाथ पहाड़ियों का भी घर है, जो एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। ऊपर से नजारा बिल्कुल लुभावना है। और अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं, तो आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान अवश्य देखना चाहिए। यह बाघों, हाथियों, तेंदुओं और कई अनाय अद्भुत जीवों का घर है। और राज्य भर में बिखरे प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को मत भूलना। ये स्थापत्य चमत्कार झारखंड के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपना बैग पैक करें और एक अविस्मरणीय अनुभव के लिए झारखंड जाएं। छठा भाग, झारखंड आज, चुनौतियां और प्रगति। अब थोड़ी गंभीर बात करते हैं। झारखंड किसी भी अनाद्य राज्य की तरह अपनी चुनौतियों का सामना करता है। गरीबी, नक्सलवाद, बुनियादी ढांचे की कमी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रहे हैं। और आपको पता है क्या, झारखंड के लोग मजबूत हैं। उन्होंने पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है और वे हमेशा मजबूत बनाकर उभरे हैं। वे मेहनती हैं, वे दृढ़ हैं और वे भविष्य के बारे में आशावादी हैं। और उस क्षमता को मत भूलना जो झारखंड में है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और सही निवेश और नीतियों के साथ यह एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। सरकार पर्यटन, आईटी और विनिर्माण जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। झारखंड तरक्की कर रहा है। यह संभावनाओं से भरा राज्य है और मैं व्यक्तिगत रूप से यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि इस अद्भुत राज्य और यहाँ के लोगों का भविष्य क्या है।